गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी। ये निकालना है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई, जो कि लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है और इसका व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इतना बात दे दिया गया है। तो निकालना क्या है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। और गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए देखते हैं कि यहाँ पर 2 अर्धगोलाकार भाग है और एक बेलनाकार भाग है। दोनों का आयतन हमको निकालना होगा और आयतन निकालने के लिए जिस चीज़ का ज़रूरत होगा उसको हमको ज्ञात करना होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमको जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है उसको तो पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ पहले देखिए, व्यास दिया हुआ है, d बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 2.8 cm। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ये अर्धगोला, ये जो दिया हुआ व्यास मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा 1.4 होगा। तो हम लिख सकते r बराबर 1.4 cm। ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आप गौर करिए कि ये पूरा लंबाई आपका हो गया गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर और ये आपका 1.4, क्योंकि ये त्रिज्या है। ये भी देखो, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, सब क्या हो जाएगा 1.4 ही होगा। तो हमको बेलन के आयतन ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है। तो इसमें से 1.4 इधर से कटेगा और 1.4 इसमें से कटेगा। किस में से, 5 में से। तो बेलन का आयतन भी लिख लेते हैं। बेलन का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कह लेते हैं, बेलन की ऊंचाई होगा ना, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा कितना, 5 में से घटा लेंगे कितना, 2.8 cm लगा लेते हैं। क्यों हुआ, 1.4 और 1.4 इधर से भी कटेगा और इधर से भी कटेगा, तो ये आपका ये ऊंचाई मालूम हो जाएगा। ऐसे खड़ा करेंगे इसको तो ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2.2 है ना, 2.2 cm। अब क्या निकालना, एक गुलाब जामुन का पहले आयतन निकाल लेते हैं। लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, यहाँ से लिख लेते हैं आयतन बराबर, देखिए एक बार, क्या होगा, गुलाब जामुन का आयतन नहीं, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, पहले तो हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, माने बेलनाकार भाग का आयतन होगा ना, बेलन का आयतन जोड़ आ जाएगा 2 अर्धगोले का आयतन, 2 गुने कर लेते हैं अर्धगोले का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो गया ना, कितना हो जाएगा देखिए। अब देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r²h जोड़ 2 गुना अर्धगोला का आयतन होता है 2/3
पाई आर क्यू। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए इस दोनों में कॉमन लीजिए, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ से आ गया आपका h, और इसमें से क्या हो गया 2 दूना 4, अब बट्टा कितना हो गया 3, और ये चूँकि 2 8 तो कॉमन ले लिया गया है तो 1 आर आएगा यहाँ से। देखिए ये हो गया। फिर देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं, मान को डालेंगे। देखिए एक बार क्या होगा। देखिए 22/7 गुना आर, एक आर दिया हुआ 1.4, देखिए 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर कर लिए। इसके बाद h का मान कितना दिया हुआ, देखिए h का मान देख लीजिए एक 2.2 और जोड़ कितना हो जाएगा 4/3 गुना r का मान 1.4। यहाँ तक स्पष्ट है। और चूंकि मान लिख दिया गया है और आयतन निकल रहा है ये, तो यहाँ पर CMQ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। फिर देखिए 22/7 गुना 1.96, 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो 1.96 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका नीचे में आप 1 कर सकते, तो 1 और 3 कैल्शियम हो जाएगा आपका 3, तो 1 तिया 3, तो 22 तिया 66, 6 आ गया यहाँ 6 और जोड़ 3 इकाई 3 कट गया तो ये ऊपर वाला दोनों गुना हो जाएगा, 14 चौका 56, 5.6। इसको ऐसे घेरेंगे, यहाँ भी गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी आप गुना का चिन्ह लगा सकते हैं, और इसको ऐसे बड़ी कोश से घेरना है और CMQ लगाना है। देखिए यहाँ तक। अब देखिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 22/7 गुना 1.96 और गुने, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 12.2/3। ठीक है, ऐसे घेर के यहाँ लगा लेंगे CMQ। ये आपका एक गुलाब जामुन का आयतन निकला। देखिए एक बार गौर से। अब हम इधर लिखेंगे, स्पेस पहले बना लेते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया, कितना निकाल लिया गया, इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। कितना निकालेंगे, इसीलिए 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना होगा, 1 में गुना कर देंगे 45 से, तो वही बात हो गया, बराबर लिख देंगे 45, पहले ही लिख लेते हैं 45 गुना 22/7 गुना 1.96 गुने 12.2/3। यही होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा आयतन। यहाँ पर CMQ लिख सकते, CMQ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, CMQ। ठीक है, अब जो कटेगा काट लेते हैं। देखिए यहाँ से 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 1 माने 15 से कट गया ये, और ये कट जाएगा आपका 0.7 दूना 14, 7 अट्टे 56। अब नीचे का कुछ भी नहीं आया, तो बराबर आपका हो गया 1127, ऊपर गुना करेंगे 1127.28 CMQ हो गया। ये ऊपर का आ गया 45 गुलाब जामुन का ये आयतन हो गया। अब हमको निकालना क्या है कि 45 यानी कि क्या निकालना है, अब
45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा। अब निकालना कि अब 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब जामुनों में किसकी मात्रा? 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा? 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना है? 1127.28 और गुना 30% निकाल लेंगे। 30% कह रहा है ना, 30% चीनी की मात्रा। 30% देखिए, 30% चीनी की मात्रा बताया जा रहा है क्वेश्चन में, तो 30% बस निकाल लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। 28 और गुना 30/100 कर लेंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा। आपको क्या करेंगे देखिए, 10 ये क्या करेंगे, 2 जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे 28। एक जीरो आप देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो हटा, और ये एक इसको हटाने के लिए क्या 10 को हटाने के लिए क्या करें, एक आ जाएंगे इधर, तो 1 1 2 7 2 8। देखिए यहाँ पर है डेसिमल है ना यहाँ पर, और 10 को हटाना तो एक और बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और गुना कितना हो गया, गुना 3 तो है, यही आपका हो जाएगा CMQ बराबर हो निकल जाएगा आपको कितना 338.84 338 कितना होता है 338.84 नहीं 184 बराबर लिख सकते हैं आप 338 CMQ। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से यह सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।